करोड़पति मंगेतर निकला बेईमान, नौकर को घर जमाई नहीं बनाया वारिश। क्या प्यार अमीरी और गरीबी की दीवारें लांघ सकता है? एक तरफ शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून आलोक तिवारी की इकलौती बेटी सपना, और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जिसके पास अपनी पहचान बताने के लिए एक कागज का टुकड़ा भी नहीं था। सतीश, जो हालात की मार झेलकर एक नौकर बनकर उस विला में आया था। क्या वो सपना के दिल में जगह बना पाएगा? और क्या एक पिता अपनी करोड़ों की संपत्ति के वारिस के रूप में एक नौकर को स्वीकार करेंगे? आइए सुनते हैं संघर्ष और स्वाभिमान की ये अनोखी दास्तां। गांव का एक लड़का, उम्र करीब 20 साल, नाम है सतीश। पिता राजेंद्र वर्मा स्वर्गवासी है। घर में मां रोहिणी वर्मा और एक छोटी बहन कल्पना है। पिता के गुजरने के बाद घर की हालत ठीक नहीं है। सतीश ने 10वीं तक पढ़ाई की थी। फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। आगे पढ़ाई का सपना अधूरा रह गया। मां सिलाई का काम घर में करती है, बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। गांव में खेती किसानी के अलावा कोई काम नहीं है। सतीश गांव में मजदूरी नहीं करना चाहता। काम की तलाश में शहर जाना चाहता था। मां रोहिणी उसे शहर जाने के लिए मना करती है। उससे घर की गरीबी देखी नहीं जाती। बहन को आगे पढ़ाना भी जरूरी था। वो अपना सामान समेटता है और शहर के लिए निकल पड़ता है। मां ने उसे कुछ पैसे दिए थे। सतीश ट्रेन से उतरता है। तेज बारिश हो रही है। उसे भूख भी जोर से लगी है। वो बारिश में भीगते स्टेशन के निकल आए। बारिश और तेज हो गई है। वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। जेब में हाथ डाला तो पर्स गायब थे। ट्रेन में किसी ने पॉकेटमारी कर दी। पर्स में पैसे के अलावा उसके कागजात भी थे। अब सतीश परेशान, बिना कागजात के अपनी पहचान कैसे बताएगा? पेड़ के नीचे जहां खड़ा था, सामने एक होटल था। वो बारिश में पूरी तरह भीग गया था। ठंड से सतीश कांप रहा था। सामने के होटल में पहुंचता है। मैनेजर से मिलता है, काम की बात करता है। मैनेजर पूछता है कहां से आए हो? वो अपने गांव का नाम बताता है। फिर मैनेजर पूछता है पहचान पत्र है? सतीश कहता है पर्स में सब कागजात थे, ट्रेन में किसी ने पॉकेट मार दी। मैनेजर कहता है तुम्हारे चेहरे में तो नहीं लिखा है, तुम कौन हो और कहां से आए हो? वो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचता है। ड्यूटी ऑफिसर पूछता है क्या नाम है? वो कहता सतीश। कोई पहचान पत्र है? वो नहीं में सिर हिला देता है। ऐसे में रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। वो निराश होकर फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अभी भी तेज बारिश हो रही है। सतीश दिखने में बहुत स्मार्ट, उसके चेहरे में एक अलग चमक, पर भूख प्यास से चेहरा मुरझाया हुआ। तभी एक चमचमाती कार उसके पास से गुजरती है। कार में एक लड़की बैठी थी। उसका नाम था सपना। उसकी नजर सतीश पर टिकती है। वो ठंड से अभी भी कांप रहा था। सपना शहर के करोड़पति बाप की बेटी थी। उसके पिता का नाम था आलोक तिवारी। वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए थे और ट्रेन से वापस शहर लौट रहे थे। सपना अपने पिता को स्टेशन से लेने जा रही थी। उसके पिता स्टेशन से बाहर निकलते हैं। स्टेशन के बाहर बेटी को देखकर खुश होते हैं और कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। सपना बारिश में भीगे कांपते लड़के के बारे में सोच रही थी। स्टेशन से लौटते समय भी सपना उस लड़के को वहीं पेड़ के नीचे देखती है। वो सोचने लगती है कि आधे घंटे से लड़का पेड़ के नीचे ही बैठा है। सपना घर पहुंचने तक उस लड़के के बारे में सोचती रही। दोनों बाप बेटी अपने विला में पहुंच जाते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सपना की नजरों से वो लड़का अब ओझल नहीं हो रहा था। उसका मन नहीं मानता। झमाझम बारिश के बीच वो सतीश के पास पहुंचती है। गाड़ी की शीशा नीचे करती है। लड़के को पास आने का इशारा करती है। उसे एक छतरी देती है। दोनों के बीच बातें होती हैं। सतीश अपनी सारी बातें उसे बताता है। सपना पूछती है कुछ खाए पिए हो? लड़का नहीं में अपना सिर हिलाता है। सपना सोचती है ऐसे में तो ये लड़का यहीं मर जाएगा। वो कहती है मेरे घर चलोगे? सतीश कुछ देर सोचता है, फिर हाँ में सिर हिला देता है। सपना कहती है 1 मिनट, पहले अपने डैड से बात कर लेती हूँ। वो अपने डैड को कॉल करती है। सतीश के बारे में पूरी बात बताती है। उसके डैड पहले कहते हैं बेटा ऐसे किसी अनजान को घर में लाना ठीक नहीं है। सपना कहती हैं अगर इसे यहीं छोड़ देती हूँ तो पता नहीं रात भर में ये लड़का जिंदा रहेगा या नहीं। उसके जिद के आगे उसके डैड मान जाते हैं। अब सपना उसे अपनी कार में बैठाकर अपने विला में ले जाती है।
इस समय भी सतीश ठंड से कांप रहा होता है। सपना उसके माथे पर हाथ फेरती है। उसे तेज बुखार हो गया था। घर पहुंचकर सपना उसे बिस्तर पर लिटा देती है। घर वाले भी देखते हैं कि लड़के को तेज बुखार है। बारिश अभी भी झमाझम हो रही है। उसके डैड अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर पहुंचता है। सतीश को चेक करता है। डॉक्टर कहता है सही समय पर इलाज हो गया, नहीं तो इस लड़के का बचना मुश्किल था। बुखार उसे सिर पर चढ़ गया है, ब्रेन हैमरेज हो सकता था और लड़का कोमा में भी जा सकता था। डॉक्टर कहता है इस लड़के को कम से कम सप्ताह भर आराम की जरूरत है। डॉक्टर की सलाह पर सतीश को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। अब सपना रोज उसे देखने हॉस्पिटल जाती है, उसका खूब ख्याल रखती है। धीरे धीरे सतीश की तबीयत ठीक होने लगती है। सपना हॉस्पिटल में सतीश के बेड के पास बैठी है। दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। सतीश हर बात उससे शेयर करता है और गांव से शहर आने का कारण भी बताता है। सपना समझ जाती है कि लड़का परिस्थिति का मारा हुआ है। सप्ताह भर बाद हॉस्पिटल से उसकी छुट्टी हो जाती है। सपना उसे अपने घर ले जाती है। सतीश तबीयत ठीक होने के बाद विला छोड़कर कहीं और जाना चाहता है। सपना उससे पूछती है, यहीं कुछ काम करोगे? सतीश के चेहरे पर चमक आ जाती है। सपना अपने डैड से बात कर उसे अपने बगीचे में एक माली के काम पर रख लेती है। वो बगीचे को पूरी ईमानदारी से संवारता है। बगीचा एकदम हरा भरा नजर आने लगता है। फूलों की महक से पूरा बगीचा महकने लगता है। सपना एक दिन अपने डैड के साथ बगीचे में सुबह सुबह टहलने के लिए आती है। बगीचे को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। सतीश ने मेहनत कर उस बगीचे को सजाया संवारा था। अपने काम के प्रति उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं। कुछ दिन बाद सतीश को बगीचे से हटाकर कंपनी में स्टोर कीपर का काम मिल जाता है। उसकी मजदूरी भी बढ़ा दी जाती है। सतीश थोड़े थोड़े पैसे जमा कर घर भेजना चाहता है। एक दिन सपना को ये बात बताता है। वो खुश हो जाती है और पैसा उसके घर भिजवा देती है। कंपनी में एक दिन ब्रेकडाउन की स्थिति बन जाती है। करोड़ों की मशीन में कोई खराबी आ जाती है। पिछले 24 घंटे से कंपनी के बड़े बड़े उस मशीन को ठीक करने में जुटे हुए हैं। कंपनी के इंजीनियर मालिक आलोक तिवारी से नई मशीन खरीदने की बात करते हैं। सतीश वहीं खड़े सबकी बातें सुनते रहता है। वो कहता है, साहब आप इजाज़त दें तो मैं इस मशीन को ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। वहाँ खड़े सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हो, तुम तो एक अनपढ़ हो, क्या खाक मशीन ठीक करोगे? सतीश अपने मालिक से आग्रह करता है कि एक मौका उसे भी दें। कंपनी का मालिक आलोक उसके साहस और उसकी सोच की परीक्षा लेना चाहता है। आलोक अपने इंजीनियरों से कहता है कि लड़का इतना आत्मविश्वास से कह रहा है तो एक बार देख लेने में बुराई क्या है। मालिक की बात सुनकर कंपनी के सब कर्मचारी हैरान हो जाते हैं। सतीश मशीन के पास पहुंचता है। सबसे पहले वो उस मशीन को बारीक से देखकर समझने की कोशिश करता है। करीब आधे घंटे तक सतीश मशीन को एक एक पुर्जे को देखता है। उसे एक जगह कहीं खराबी नजर आती है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उस खराबी को दूर करने की कोशिश करता है। मशीन चलने लगता है। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कंपनी में काम फिर शुरू हो जाता है। कंपनी मालिक आलोक तिवारी कहते हैं, हुनर किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता है। जिसे सब अनपढ़ समझ रहे थे, वो एक छोटा कर्मचारी सतीश कंपनी को 5 करोड़ के नुकसान से बचा लेता है। यहीं से उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है। आलोक जी उसकी काबिलियत को परख लेते हैं। उसे कंपनी में एक जिम्मेदार पद पर काम करने का मौका मिल जाता है। इससे उसकी तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। सतीश अब एक मामूली कर्मचारी से साहब बन गया है। इससे बाकी कर्मचारियों को जलन होती है। ऑफिस में कानाफूसी होने लगती है कि गांव का गवार लड़का हमारा बॉस बन गया है। सतीश अब रोज अपने शानदार केबिन में बैठता है और कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ईमानदार कोशिश करता है। वो कंपनी बोर्ड की मीटिंग में कंपनी की तरक्की के लिए नए नए सुझाव देता है। अब कंपनी मालिक आलोक भी समझ जाते हैं कि ये लड़का कोई साधारण नहीं है। इसके पास कुदरती दिमाग है। कुछ ही दिनों में कंपनी का मुनाफा बढ़ने लगता है। कंपनी के सारे प्रोजेक्ट समय पर पूरे होने लगते हैं। सतीश की एक बार फिर पदोन्नति होती है। अब वो कंपनी का मैनेजर बन गया है। कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट अपने हाथों में लेता है। कंपनी की पूरे शहर में एक अलग पहचान बनने लगती है।
इधर सतीश की तरक्की किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। उसके खिलाफ कंपनी में साजिश शुरू हो जाती है, लेकिन कंपनी की एकलौती मालकिन सपना उसका पूरा साथ देती है, जिससे कंपनी कर्मचारियों में उभरा असंतोष किसी के जुबान से बाहर नहीं निकली है। सतीश और सपना दोनों एक केबिन में बैठकर रोज बातें करते हैं, जिससे दोनों में निकटता बढ़ते जाती है। दोनों के बीच एक अच्छे और ईमानदार दोस्त का रिश्ता कायम हो जाता है। सपना भी अब सतीश को कंपनी में एक कर्मचारी की नज़र से नहीं देखती। इसके बाद इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। सपना की शादी एक अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे विक्रम से तय हुई रहती है। विक्रम भी करोड़पति रामगोल का इकलौता बेटा था। सपना के डैड आलोक और विक्रम के डैड रामगोपाल दोनों का स्टेटस बराबर रहता है। इसी वजह से दोनों आपस में एक मजबूत रिश्तेदारी में बंधना चाहते हैं। सपना दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसके डैड भी करोड़पति थे। रामगोपाल का बेटा विक्रम सपना की खूबसूरती का कायल था, लेकिन सपना विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो जानती है कि शहर में विक्रम की कई लड़कियों से अवैध संबंध है, इसलिए वो अपने पिता आलोक से विक्रम के साथ शादी नहीं करने की बात कहती है। लेकिन आलोक रामगोपाल के स्टेटस से तुलना करता है, जिससे सपना शादी के लिए राजी हो जाती है और दोनों की सगाई भी हो जाती है। लेकिन सपना इस रिश्ते को नहीं मानती और विक्रम से छुटकारा पाना चाहती है। सपना को विक्रम के विकल्प के रूप में सतीश मिल गया था। सतीश की ईमानदारी, संघर्ष और परिवार के प्रति उसकी जिम्मेदारी को देख लिए रहती है। इधर सपना का मंगेतर विक्रम उससे मिलने रोज कंपनी आता है। सतीश और सपना को एक साथ केबिन में बैठे देख असहज महसूस करता है। कई बार विक्रम कल्पना से कहता भी है कि उस 2 कौड़ी के लड़के को सिर पर बैठा रखा है। सपना कुछ नहीं कहती और चुपचाप सब सुन लेती है। विक्रम को समझ आ गया था कि उसकी मंगेतर सपना और सतीश के बीच निकटता बढ़ती जा रही है। विक्रम जब भी सतीश को देखता उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती और चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदल जाता। इसके बाद विक्रम सतीश के खिलाफ उसे बदनाम करने एक साजिश रचता है। इसके लिए उसने सतीश की कंपनी सेक्रेटरी कल्पना को विश्वास में लेता है और उसे भी साजिश का हिस्सा बनाता है। कंपनी में सतीश के मैनेजर बनने के बाद उसकी एक सेक्रेटरी रहती है कल्पना। कल्पना की नज़र भी मैनेजर सतीश पर रहती है। उसकी तरक्की से वो बहुत प्रभावित थी। उससे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन सतीश काम से काम का मतलब रखता है। कल्पना को लगता है कि सपना की वजह से उसे भाव नहीं दे रहा है। वो भी दोनों के बीच दूरी बनाना चाहती है और मंगेतर विक्रम के चाल में फंस जाती है। एक दिन मैनेजर सतीश अपनी सेक्रेटरी कल्पना को केबिन में बुलाता है। कुछ देर काम की बातें होती हैं। इसी बीच सतीश वॉशरूम चला जाता है। अब कल्पना केबिन में अकेली बैठी है। बस कल्पना को एक सुनहरा मौका मिल जाता है। वो सतीश के मोबाइल से अपने मोबाइल पर एक मैसेज भेजती है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। एक रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। बताओ कितने पैसे लोगी? इसके बाद कल्पना सतीश के मोबाइल टेबल पर वहीं रख देती है जहां मोबाइल पहले से रखा हुआ था। सतीश थोड़ी देर में वॉशरूम से निकलकर केबिन में आता है। सेक्रेटरी कल्पना से पूछता है, तुम अभी भी यहीं बैठी हुई है? जाओ, मैं जो बताया हूँ आधे घंटे के अंदर काम पूरा करके बताओ। कल्पना केबिन से बाहर निकल जाती है। करीब आधे घंटे बाद वापस सतीश के केबिन में पहुंचती है। वो पूछता है, काम पूरा हो गया? तब सेक्रेटरी गुस्से में कहती है, ये क्या मजाक है? कल्पना अपना मोबाइल दिखाते हुए कहती है। मोबाइल में मैसेज देखकर सतीश को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। अब सतीश भी सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो ऐसा कोई मैसेज भेजा नहीं है, तो सेक्रेटरी के मोबाइल पर यह आपत्तिजनक मैसेज कहाँ से आ गया? सेक्रेटरी चिल्लाने लगती है कि मैं तो आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो एकदम गिरे हुए हो। क्या मैं आपको ऐसी वैसी लड़की दिखती हूँ? सतीश कहता है, शांत हो जाओ, अपन बैठकर शांति से बात करते हैं। अब सतीश विक्रम और कल्पना के उसे बदनाम करने की साजिश का शिकार हो जाता है। ऑफिस में हल्ला हो जाता है। सब कहने लगते हैं, गांव के गवार से और क्या उम्मीद की जा सकती है। ये बात सपना तक पहुंच जाती है। अब वो भी परेशान, लेकिन उसका दिल कहता है सतीश ऐसा लड़का नहीं है, जरूर उसके खिलाफ कोई साजिश हुई है। इसी बीच सतीश को अचानक याद आता है, उसके केबिन में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि वो मैसेज उसके केबिन से भेजा हुआ साफ नजर आता है। जैसे ही सतीश सीसीटीवी फुटेज देखने की बात कहता है, अब सेक्रेटरी कल्पना के हाथ पैर फूलने लगता है। उसे मैसेज भेजते समय ये ध्यान नहीं रहता कि केबिन में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सपना को भी लगता है कि सच जानने का यही एक अच्छा तरीका है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। इसके बाद कल्पना की साजिश खुलकर सामने आ जाती है। सतीश के चरित्र पर लगाए गए लांछन दूध का दूध, पानी का पानी की तरह सबके सामने आ जाता है। सपना अब कल्पना को नौकरी से निकाल बाहर करने का आदेश जारी करती है।
जिससे सेक्रेटरी कल्पना घबरा जाती है और वो सीधे सतीश के पैरों में गिर पड़ती है। वो कहती है, मुझे बचा लीजिए सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरी नौकरी चली जाएगी तो मेरे परिवार में भूखे मरने की नौबत आ जाती है। इसके बाद कल्पना कहती है कि मैं लालच में आ गई थी, किसी के कहने पर मैंने ही आपके मोबाइल से अपने मोबाइल पर यह मैसेज भेजा था। इस काम के लिए मुझे 5 लाख रुपया दिया गया है। कल्पना की बात सुनकर सपना को समझने में देरी नहीं लगती, फिर भी असलियत कल्पना के मुंह से सुनना चाहती है। कल्पना अब दबाव में आकर सपना के मंगेतर विक्रम का नाम लेती है। कल्पना कहती है कि मुझे मोहरा बनाया गया है, ये प्लानिंग विक्रम की है और उन्होंने ही मुझे इसके बदले 5 लाख रुपए दिए थे। इसी बीच विक्रम भी वहां पहुंच जाता है। वो कल्पना की बातों से साफ इनकार करते हुए झूठ बोलने की बात कहता है। तब कल्पना अपने मोबाइल में कैश ट्रांजैक्शन का मैसेज दिखाती है। इसके साथ ही मंगेतर विक्रम की साजिश का भी खुलासा हो जाता है। कल्पना अब अपने मंगेतर विक्रम से कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा चरित्र कैसे है, इसलिए मैं अपने डैड से तुमसे शादी करने से इनकार किया था। ऑफिस में शोर सुनकर सपना के डैड आलोक भी सतीश के केबिन के पास आ जाते हैं। वो पूछते हैं किस बात को लेकर ऑफिस में हल्ला हो रहा है। इतने में विक्रम बिना कुछ पूरे अपने होने वाले ससुर आलोक के पैरों में गिर माफी मांगता है। विक्रम कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप जो सज़ा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर सपना से रिश्ता मत तोड़िए, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आलोक भी विक्रम की इस हरकत को देखकर गुस्से में आ जाते हैं और सुरक्षा गार्ड को बुलाकर विक्रम को धक्के मारते हुए कंपनी से बाहर निकालने का आदेश देते हैं। इधर सतीश बेदाग साबित होता है, फिर भी उसके आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। सपना और उसके डैड आलोक दोनों सतीश को काफ़ी समझाते हैं और कहते हैं सच पर कभी पर्दा नहीं डाला जा सकता है, वक्त कैसा भी हो उसे गुजरना ही है, बस अपनी मुस्कुराहट और सकारात्मकता को संभाल कर रखना चाहिए ताकि जब अच्छा वक्त आए तो आप उसे खुलकर जी सकें। इसके बाद सपना सतीश का हाथ थाम लेती है। बेटी की खुशी के आगे उसके डैड भी सपना की तारीफ करते हैं और कहते हैं, बेटी तुमने एक सच्चे और ईमानदार इंसान को बखूबी से पहचाना है, मुझे तुम दोनों की शादी का रिश्ता मंजूर है। इसके बाद सतीश और सपना एक आलीशान विला के बालकनी पर खड़े हैं। रात का समय है। सतीश के चेहरे पर गांव के संघर्ष की यादें और शहर की सफलता का आत्मविश्वास एक साथ झलक रहा है। सपना उसे बहुत गहरे प्यार और गर्व से देख रही है। हल्की बारिश हो रही है और कांच के दरवाजे पर पानी की बूंदें जमी हैं। सतीश बाहर शहर की रोशनी को देख रहा है, पर उसका ध्यान कहीं और है। उसके चेहरे पर इंतजार और सब्र का गहरा भाव है। सपना उसके पीछे खड़ी है, उसका एक हाथ सतीश के कंधे पर है। वे दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, पर उनके बीच का मौन और स्पर्श उन भावनाओं को बयां कर रहा है जिन्हें शब्द नहीं कह सकते। ये कहानी साबित करती है कि इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। सतीश ने अपनी मेहनत से न केवल अपनी खोई पहचान पाई बल्कि अपना सच्चा प्यार भी हासिल किया। इसी के साथ सतीश का जीरो से हीरो बनने की इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपने दिल के किसी कोने में जगह बनाई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और हर पल मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।